मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल में, तो देखने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखें। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँ। आज का वचन है मत्ती की किताब 11 अध्याय का 28वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर क्योंकि वो प्रेम करता है, इसीलिए तो कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रेमी परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रेमी परमेश्वर है, और उन्हीं पर वह दृष्टि करता है, उन लोगों पर जो टूटे हैं और पिसे हुए मन के हैं। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए उन लोगों पर अपना नज़र से दौड़ाता है, इसलिए उन पर दृष्टि करता है जो लोग टूट गए हैं और जो लोग पिसे हुए मन के हैं, और उनका वचन सुन करके वो लोग थरथराते हैं। और मुझे भी देखो, जो असहनीय, मुझे भी आप लोग देखिए, जो कि असहनीय शोक और टूटे मन से आपकी उपस्थिति में मैं आया हूँ कि हे परमेश्वर, मेरे दुख असहनीय हैं। मैं प्रतिदिन वेदना और आंसुओं को बहाता हूँ। मैं अपने बोझ को उठाकर थक गया हूँ। मैं अपना बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। मैं जानता हूँ कि जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए हैं, आप उन सबको विश्राम देते हैं। परमेश्वर पिता, मैं अपना बोझ और दुख को आप पर डालता हूँ, कृपया मुझे बनाए रखें। मैं परमेश्वर पिता, मैं आप जो परिश्रम करने वाले हैं, वे बोझ से दबे हुए हैं, आप उनको विश्राम देते हैं। तो मैं भी अपने इस चैनल परिवार को और इस कलीसिया परिवार को के सारे बोझ और दुख को मैं आपके ऊपर डालता हूँ। कृपया हमारे इस चैनल को और हमारे इस कलीसिया परिवार को बचाए रखें। हे यीशु, आप तो हे प्रभु यीशु, आप तो एक दुखी और पीड़ित मनुष्य हैं। निश्चय आपने मेरी दुर्बलताओं को और हमारे इस प्रार्थना सभा की दुर्बलताओं को, इस चैनल की सारी दुर्बलताओं को ले लिया है और हमारी कमजोरी को ले लिया है, और इस कलीसिया की सारी कमजोरी को भी ले लिया है। हमारे और तथा हमारे चैनल परिवार के जो बीमार हैं, दुर्बलताओं को ले लिया है, और हमारे जो चैनल परिवार के हमारे लोग हैं, हमारी और उनकी बीमारियों को उठा लिया है। आप हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए और हमारे अधर्म के कारण कुचले गए। हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से जिससे हम लोग चंगे हो जाएं। आपके कोड़े और दुखों से मेरे दुखों को हटाएं। आपके कोड़ों के और दुखों से हमारे चैनल परिवार के हर एक दुखों को हटाएं, और हमारी कलीसिया के जितने शताव हैं और दुख हैं उनको हटाएं, और मेरे मन के घावों को चंगा करें। हे परमेश्वर, हमारा जो चैनल परिवार है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है,
उनके घावों को भरें। जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके हृदय में घाव हो गए हैं, उनके शरीर में वेदना के घाव हैं, उनके वेदना के घाव को भरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर, निंदा ने मेरे मन को तोड़ दिया है। निंदा ने हमारे इस कलीसिया को तोड़ने का के मन बना लिया है। निंदा ने हमारे कलीसिया को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं निंदक लोग। हे परमेश्वर, हमारी भी निंदा हो रही है। हे प्रभु, हमारा मन बहुत भारी है और किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई। हे मेरे परमेश्वर, किसी ने ना मुझ पर दया दिखाई और ना किसी ने इस कलीसिया परिवार पर दया दिखाई, और दिलासा दिलाने वाला कोई नहीं है रहा था। हे मेरे परमेश्वर, ना कोई दया दिखाया और ना कोई हमको ढाढ़स बंधाने वाला मिला। परंतु मैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दाता, हे मेरे खुदाबंद, मेरे परमेश्वर, मैं तो एक गरीब और दुखी हूँ। मैं तो एक छोटा सा परिवार चला रहा हूँ। मैं तो एक छोटी सी कलीसिया को चला रहा हूँ, इसकी सेवा कर रहा हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके उद्धार को मैं अन्य लोगों तक उसका संदेश पहुंचा रहा हूं। हे मेरे परमेश्वर, जो आप उद्धार कर रहे हैं, इस उद्धार को अनेक स्थानों पर ले जाएं। हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा दुख बड़ा है, मेरे इस परिवार का दुख बड़ा है। मेरी सारी विपत्ति तुझसे तेरे सामने रखी जाती है। मेरा दुख भी तेरे सामने रखा जाता है। मेरा खेद तौला जाता है, क्योंकि वह तो समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदाबंद पर परमेश्वर, मैं संकट में हूँ। मेरा जो कलीसिया परिवार है, ये भी संकट में है। हे प्रभु, अपनी आँखें वरन मेरे प्राण और शरीर सब शोक के मारे धुले जाते हैं। मैं, हे परमेश्वर, हमारा परिवार जो कलीसिया परिवार है, कराहते कराहते थक गया है, अपनी खाट आंसुओं से भिगोता है। हे प्रभु, मैं इस परिवार के लिए मैं अपने आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रतिदिन मेरा बिछौना भीगता है आंसुओं से। मेरी आंखें शोक के कारण धुंधला गई हैं। मेरे आंसुओं को कुप्पी में, हे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। हे मेरे परमेश्वर, मेरे चेहरे से आंसुओं को मिटा डाल और मेरे सब अनर्थकारियों को इस पृथ्वी से हटा दे। हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा, मेरे रोने का शब्द सुन, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर और मेरे इन दुखों को से छुटकारा दे। हे मेरे परमेश्वर, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी का बांध दे। हे मेरे दाता, हे मेरे परमेश्वर, हमारा विलाप दूर करके हर्ष के तेल लगा और हमारी उदासी को हटा करके, हे मेरे परमेश्वर, हटा करके परमेश्वर पिता, हमारी उदासी को हटा करके यश का ओढ़ना ओढ़ा दीजिए, जिससे हम धर्म के बाज पक्षी और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे आपकी महिमा प्रकट हो। हे मेरे परमेश्वर, आप दीन और दरिद्र के बारे में बात करते हैं। मैं आपकी ओर पुकार रहा हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मुझ विलाप करने वालों काले को शांति दे और एक ही आशीषित, हे मेरे परमेश्वर, एक आशीषित पुत्र के रूप में हमको बदले।
एक आशीषित पुरुष के रूप में हमें बदल दे। हे मेरे परमेश्वर, जिसको हम आशीष दें और वह आशीष अटल हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, हन्ना की तरह अपनी आत्मा को मैं उड़ेलता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं हन्ना की तरह अपनी आत्मा को उड़ेलता हूँ। मैं कभी भी शोकित नहीं होऊंगा। आपने कलवरी पर हमारे दुखों को हटा दिया है और उसका एक भी निशान नहीं रखा। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने शरीर को पवित्र और सिद्ध और भावती एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाता हूँ। मेरा मन नया होता जाए, मेरी चाल चलन भी नई होती जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे शोक आनंद में बदल जाएं, मेरे विलाप के दिन खत्म हो जाएं, मेरे सारे आंसुओं को पोंछ दिए जाएं। हे मेरे परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पुराने और नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। उन पर जैसे ही हमने प्रार्थना की है वैसे ही उन लोगों पर हो। मेरे परमेश्वर, उन लोगों पर वैसा ही हो। मेरे विलाप के दिन खत्म हो जाएं, उनके हमारे भाई बहन के विलाप के दिन खत्म हो जाएं। हमारे परिवार के सारे आंसू पोंछ दिए जाएं। और यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आप प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।